हेलो बच्चों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। ये कह रहा है कि द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा, तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए। तो सबसे पहले देखिए, तो कह रहा है कि इसको द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। तो द्विघात समीकरण अपना क्या होता है, ए एक्स का वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर शून्य। जहां ए बराबर नहीं होता है शून्य के, जो चर राशि है उसका अधिकतम घात 2 होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक चीज और लिख लेते हैं। हमें पता है कि समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, दूरी बटा चाल। अब यहाँ पे दिए गए प्रश्नों को हल कर लेते हैं। चलिए हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, माना माना रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल x x किलोमीटर प्रति घंटा है। हमने क्या किया, रेलगाड़ी की चाल को x किलोमीटर प्रति घंटा मान लिया। तो यहाँ पे दूरी दिया गया है, प्रश्न में दूरी कितना दिया गया है, इसको हम d से प्रदर्शित करते हैं। तो दूरी दे दिया गया है 480 किलोमीटर। तो यहाँ पे देखिए हमें पता है कि समय बराबर क्या होता है, ये होता है दूरी और बटा में चाल होता है। तो दूरी कितना है, यहाँ पे अगर इसको टी से परिचय करें तो दूरी कितना है 480 किलोमीटर, और चाल कितना आपका, चाल है x। इसको आप समीकरण 1 बना लीजिए। अब कह रहा है कि 3 घंटे अधिक चलने पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो रहा है चाल उसकी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, t प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 480, और बटा में चाल में कितना हो रहा है, चाल x है, इसमें 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 कम हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको समीकरण 2 बना लेते हैं। अब यहाँ पे समीकरण एक का मान 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, जब 2 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 480 बटा में x प्लस 3 बराबर में 480 और बटा में x माइनस 8। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, 480 बटा में x माइनस 8 माइनस 480 और बटा में x और बराबर में आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पे लघुत्तम ले लेते हैं किसका, x माइनस 8 और गुणे में x का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 480 गुणे में x माइनस 480 गुणे में x माइनस 8, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बराबर में आपका 3 हो जाएगा। अब देखिए अगर हम क्या करते हैं, 480 बाहर लेते हैं और ये हो जाएगा x माइनस 8 और गुणे में x। तो यहाँ पे कोष्टक में क्या बचेगा, x माइनस 8, और ये हो जाएगा बड़े कोष्टक में और बराबर में 3। अगर हम क्या करते हैं, 3 से विभाजित करते हैं तो 16 या 48, 160 बार में ये कट जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, 160 और बटा में x माइनस 8 और गुणे में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x और कोष्टक में x माइनस x प्लस कितना 8 और बराबर में क्या हो जाएगा 1। अब ये क्या होगा, x x कट जाएगा। तो इधर अपना क्या आ गया, 160 और गुणे में 8 और बराबर में x माइनस 8 और गुणे में x। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x का वर्ग माइनस 8x, और यहाँ पे बराबर में क्या हो जाएगा, 8 जीरो जीरो, 8 छक्के 48 का 8 हाथ में 4, 8 कने 8 4 12। तो ये हो गया आपका 1280। अब सभी को एक तरफ ले जाते हैं तो x का वर्ग माइनस 8x माइनस कितना हो गया, 1280 बराबर 0। अब यहाँ पे अपना क्या हो गया, ये एक द्विघात समीकरण का रूप बन गया। अब हमें क्या करना है, इसका गुणनखंड करना है। तो ये हो जाएगा x का वर्ग माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0। तो इसका गुणनखंड कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, प्रथम पद का गुणा आखिरी पद से करेंगे। तो हो जाएगा माइनस 1280 x का वर्ग। अब इसको इस प्रकार गुणनखंड करेंगे कि गुणा करने पे इतना आ जाए और योग करने पे माइनस 8x आ जाए। अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, माइनस 40x गुणे में 32x करते हैं तो कितना हो जाएगा, माइनस 1280 x का वर्ग,
और फिर -40x प्लस 32x, तो कितना हो जाएगा -8x हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको लिख देंगे x का वर्ग -40x और फिर क्या हो जाएगा प्लस 32x माइनस 1280 बराबर में 0। तो अगर हम क्या करते हैं, इसमें से x बाहर लेते हैं, तो जब x बाहर लेंगे तो क्या हो जाएगा x -40, और फिर अगर यहाँ पे क्या करते हैं प्लस 32 बाहर लेते हैं तो x -40 बराबर में 0। तो यहाँ से x -40 बाहर लेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 32 और बराबर में आपका 0। तो यहाँ से x -40 बराबर 0 और x प्लस 32 बराबर 0। तो यहाँ से x बार कितना आ गया 40 आ गया, और यहाँ से x बार कितना आ गया -32 आ गया। और -32 क्या हो जाएगा आपका अमान्य हो जाएगा, क्योंकि चाल कभी ऋणात्मक नहीं होती, तो ये आपका क्या हो जाएगा अमान्य हो जाएगा। तो यहाँ पे रेलगाड़ी का चाल कितना आ गया, रेलगाड़ी की चाल रेलगाड़ी की चाल कितनी हो गई, तो ये हो जाएगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।